बीते दिनों में सर्वे के दौरान संभल में हिंसक घटना हुई जिसकी वजह से काफ़ी विवाद हो रहा है। इस पूरे मामले में एफआईआर में आपका नाम भी आया है भड़काऊ भाषण को लेकर और इस हिंसा में लोगों को भड़काने को लेकर, क्या कहेंगे आप, क्या आपका पक्ष? देखिए, जब से ये अपनी शाही जामा मस्जिद का प्रकरण चला है, मैंने हमेशा प्रशासन से और पुलिस से यहाँ पर आपस में बात करके और जो मदद होती थी करने का काम किया है। 19 तारीख में पहली मरतबा सर्वे के लिए टीम आई थी, उसमें भी हम सारे जनप्रतिनिधि वहाँ पे थे। उन्होंने वहाँ पर मुस्तकिल पब्लिक के साथ बात करके और जो सहयोग होता था देने का काम किया। वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे, सुनकर इस खबर को, वो उन लोगों को हटाने की कोशिश करी और आराम से 2 घंटे में वो सर्वे पूरा हो गया था, जिसकी तारीफ भी डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने हमारे वालिद मोहतरम से की थी कि उनका रोल बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा सर्वे हो गया। लेकिन उसके बाद अचानक से रात में फिर कोई है ना इनका प्लान हुआ सुबह को कराने के लिए, जिसकी सूचना किसी को भी नहीं थी। ना कोई इस बीच में कोई मेरी तरफ से कोई बयान जारी हुआ, ना कोई मैंने ऐसी हेट स्पीच करी, ना कुछ करा। जिस दिन सुबह को रात को ये मालूम हुआ कि आज सुबह में अहले फजर को टीम फिर आएगी, तो चूंकि विधायक जी यहाँ मौजूद नहीं थे, उनके पीछे सारा काम मैं देखता हूँ, तो उन्होंने इस चीज को गंभीरता से लेते हुए मुझसे कहा था कि शहर के अंदर निजाम खराब ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, अमन व अमान कायम रहे। लिहाजा आप एक काम ये कीजिएगा कि सुबह उठ के जो मस्जिद कमेटी है और जो उसके सरपरस्त है उनसे बात करके सहयोग करने की अपील कीजिएगा और ये पैगाम उन तक पहुंचाइएगा कि भाई इस वक्त हमें कोर्ट का आदेश मानना होगा। लिहाजा उस बाबत मैं सुबह फजर की नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद गया। मैंने वहां पर जो फारूकी साहब हैं उनको देखा तो वहाँ नमाज मौजूद नहीं थे, तो मैं उनके घर पहुंचा जो उनके बराबर में ही घर है। पता चला कुछ किसी वजह से चोट लग गई थी उनके, तो वो नमाज अदा नहीं कर सके थे। तो मैंने उनकी वहीं पे बात करी, वहीं मीटिंग करके मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बोले हाँ ये मुझे मालूम है कि वो लोग आ रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपको सहयोग करना है और इसके अलावा जो भी हो सकता होगा हम भी सहयोग करेंगे, क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम लोग है ना इससे बच नहीं सकते हैं और पुलिस प्रशासन का सहयोग करिए। तो ये बात हमारी हो गई। उसके बाद हम निकले हैं वहां से, तो डेलीगेशन का आने का वक्त हो चुका था, आ गया डेलीगेशन। और उसने डेलीगेशन ने जब हम निकल रहे थे घर से, तो उनकी नजर हम पे पड़ी। सामने घर है, मस्जिद के बिल्कुल सामने घर है फारूकी साहब का। तो उन्होंने इशारा करा कि ये लोग कौन खड़े हैं, इन्हें बुलाइए। तो हम 2-1 लोग खड़े थे वहां पे जो घर से निकल रहे थे। तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया दूर से। तो बोले अच्छा सोहेल, तो आप ऐसा करो, आप अंदर घर में ही रहना, आप घर से मत निकलना, हम सर्वे का काम शुरू कर रहे हैं। अब जो घर में है वो घर में ही रहेगा, घर से बाहर निकले, कोई वीडियो फुटेज वगैरह नहीं बनाए। तो मैंने कहा ठीक है, हम घर में हैं, हम कहीं जा नहीं रहे, घर में रहेगा। हम लोग सीधे वापस जिस घर से निकले थे उसी घर में फारूकी साहब के यहाँ चलेगा, क्योंकि वहां से उन्होंने अपनी टीम जो पुलिस की टीम थी उन्होंने स्प्रेड करी और अपने सारे गेट्स वगैरह उन्होंने बंद करा दिए जो निकलने के थे, और अपना सर्वे उन्होंने शुरू कर दिया। ये बात तकरीबन कोई 7, 7:15, 7:30 बजे की रही होगी, नमाज पढ़ने के फौरन बाद। जो वक्त गुजरा हम अंदर जाके बैठ गए हमने अपना वहां पर बैठ के वक्त गुजारा कि भाई ये वक्त गुजर जाए, जल्दी से जाना, सर्वे पूरा हो जाए। हम घर में बैठे हुए हैं, सर्वे पूरा हो जाएगा, हम चले जाएंगे अपने। इस बीच में हल्के हल्के फोन आने लगे, चूंकि जब हलचल हुई होगी, लोगों ने देखा होगा पुलिस खड़ी चारों तरफ, जामा मस्जिद के रोड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, आने जाने नहीं दिया जा रहा है, तो वहां हलचल मची और पब्लिक इकट्ठी हुई होगी। जब मैं आया था जिस वक्त कोई हलचल नहीं थी, कोई पब्लिक नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, लेकिन जब अचानक पुलिस आई होगी सुबह ही सुबह, लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, गाड़ियों की आवाजों को सुना होगा, हुटर सुने होंगे, तो पब्लिक को आहट हुई बहरहाल वहां पे। और जहां हम बैठे थे जिस घर में, उस घर से और जहां वो रोड है जहां वो घटना हुई है सारी, वहां से तकरीबन कोई 400-500 मीटर से ज्यादा की दूरी है, जहां की आवाज भी अंदर नहीं आती कि हम समझ देखेंगे क्या हो रहा है, दिखाई भी कुछ नहीं देता है। तो हमें मालूम भी नहीं नीचे क्या वो चल रहा है। पुलिस ने सब सारी चीजों को बैरिकेड कर दिया था, सारी चीजों को टेक ओवर कर लिया था। हल्के हल्के फोन आने शुरू हुए, वसूल भाई ऐसा से ना जामा मस्जिद पर पुलिस पहुंच गई है, वहां पे ये सर्वे हो रहा है। तो मैंने कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दें, आप अपना काम करें, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, वहां पे हमारे लोग हैं कमेटी के, लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को समझाते रहे फोन पर और इस तरह के फोन आते रहे, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते अचानक देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, घंटे भर के बाद, 1.5 घंटे के बाद वहां जो है आंसू गोश्त के गोले छोड़ने की आवाज आई, धाड़ धाड़ करके। तो हमने कहा ये कैसे आवाज आ रही फायरिंग की, तो पता चला आंसू गैस से गोले छोड़े गए। पुलिस ने है ना भीड़ को तितर बितर करने के लिए छोड़े होंगे, और वहां जो भी घटनाक्रम हुई हमें नहीं मालूम, सिर्फ आवाजें जो आ रही थी उससे हमने महसूस किया। कुछ देर में वीडियो आने लगी सोशल मीडिया के माध्यम से,
मोबाइल के जरिए कि भाई ऐसे हिंसा हो गई है, वहां पे ये हो गया, वहां पे ये हो गया, तो हमारा जो है अब औचित्य भी नहीं बचता कि हम घर से वहां से बाहर निकलें और लोगों को समझा सकें, क्योंकि वो मौका ही नहीं रहा। तो इसलिए हम तो उन सारों के सबके घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सका। इसके बीच में 19 तारीख से लेकर और कल के दिन तक हमारी तरफ से ना कोई वीडियो, ना कोई स्पीच, ना कोई ऐसा कृत्य, और कल का भी ऐसा कोई कृत्य जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन का भी कोई ऐसा हमारे पब्लिक के बीच में या कहीं डंडा चलाते हुए, कहीं पत्थर फेंकते हुए, या किसी से कुछ बात करते हुए, या भी इकट्ठा करते हुए, या धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अगर हमारा कोई वीडियो हो तो हमें दिखा दें, हम उसको मान लेंगे। लिहाजा ये किस तरह से गलतफहमी प्रशासन को, पुलिस को मिली है, मैं उनसे कहूंगा कि दोबारा से इस चीज की तफ्तीश करी जाए कि क्या ये मेरा नाम सही है या नहीं। लेकिन जो घटना हुई है संभल के अंदर, ये वाकई बहुत गंभीर मसला है। मैं इसका खिलाफ हूं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये इसकी जांच का विषय है कि किसने इसका पहल किया, क्या क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। लिहाजा इस पर जांच करनी चाहिए पुलिस को कि क्या ऐसा मौका बन पाया, किसकी गलती की वजह से ये भीड़ भगदड़ मची और क्यों ऐसा काम करना पड़ा। लिहाजा हमने हमेशा पुलिस का सहयोग किया है। डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने इसकी सराहना भी हमारे वालिद से खुद करी है। 7 अलग-अलग एफआईआर दर्ज है, एक झूठी एफआईआर आपके ऊपर हुई है? देखिए, झूठी के कहने का मतलब मेरा ये है, झूठी कि मैंने कुछ करा नहीं ऐसा कृत्य जिससे मैं कोई ऑफेंस मेरे ऊपर बनता हो, और अगर ऑफेंस बनता होगा तो उसका कोई अगर प्रमाण होगा, साक्षी होगा। ऐसा कोई साक्षी मुझे नजर में नहीं, क्योंकि मैं अपने जमीर से जाना गवारा नहीं करूंगा कि मैं संभल के अंदर संभल के अमन अमान से छिड़खानी करूं। ये हमेशा पुलिस भी जानती है और जनता भी जानती है कि हमने हमेशा सहयोग करा है।